तथ्य है, ना कोई सत्य है, ना कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आकर कहा है कि वो अलग दल में जाना चाहते हैं, या ये जो कॉल ऑपरेशन ट्रेटर चल रहा है, मैं उसको टाइगर नहीं कहूंगी, ट्रेटर कहूंगी, कि उसमें शामिल हो रहे हैं। क्योंकि जो जो नाम प्रस्तुत किए जा रहे हैं उनमें से किसी ने कुछ बात नहीं कही है। साथ ही साथ खुद अभी एक एमपी ने कहा है वो मुंबई में बैठे हुए हैं, आप लोग बता रहे हैं वो दिल्ली में मिले हुए हैं। फिर खबर ये चलाई जा रही है कि वो पूरा का पूरा 6 एमपीज का ग्रुप जाकर स्पीकर से मिल लिया, स्पीकर मान गए हैं कि। तो जब कोई तथ्य नहीं है, सत्य नहीं है, उस पर मैं क्या टिप्पणी दूं, मुझे खुद को हैरानी होती है। पर अगर इसमें कोई सत्यता निकलती है इतना न्यूज स्टोरीज बनने के बाद, तो मैं कहूंगी अगर उनको इतनी सारी दिक्कतें हैं, दुख है, दर्द है, पार्टी से है, तो पार्टी से इस्तीफा देकर फिर से चुनाव लड़ ले। पर जो जनता का वोट है, जो बहुमूल्य वोट है, उसको इनवैलिडेट ना करें। क्योंकि ये तो जनता जो घोर गर्मी में, अप्रैल के महीने में इलेक्शन हुआ था, घोर गर्मी में आकर उन्होंने बाहर आकर उद्धव जी की पार्टी को समर्थन दिया था, उद्धव जी के नाम से ये लोग एमपीज बने थे, उनके साथ इस तरीके का वोट इनवैलिडेट करना बहुत ही गलत होगा। और ये तौर तरीके ढूंढना, कैसे 10 शेड्यूल का उल्लंघन ना हो, कैसे वो डिस्क्वालीफाई ना हो, ये गलत होगा। जहां पर हमारे जो बागी सांसद पहले की भी जो 2022 में चीजें हुई थी, उसे हम कोशिश करेंगे कि उन्हें वापस लाया जाए। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मैं जैसे मैंने शुरू में भी कहा कि ना मैं इसको टाइगर मानती हूँ, ना मैं उसको वुल्फ स्ट्रैटेजी मानती हूँ। मैं मानती हूँ ये अब देश के संविधान के तौर तरीकों की बात है। देश में आने वाले जो रणनीति है, राजनीति है, उसको प्रभावित करने वाली बात है। और देश में आने वाली पीढ़ियां हैं जो हम चाहते हैं कि उनको डेमोक्रेसी मिले, उनको एक नॉन एग्जिस्टेंट डेमोक्रेसी मिले, एक फॉल्स डेमोक्रेसी मिले, जहां पर विपक्ष को पूरी तरीके से तोड़ मरोड़ कर खत्म कर या कमजोर कर अगर जीतने का काम हो और सत्ता काबिज करने का काम हो, तो प्रजातंत्र के मूल जो वो है, रूल्स हैं, उसके खिलाफ होगा। तो आई जस्ट थिंक कि दिस वुड बी वेरी अनफॉर्चुनेट। अपना एक गुट तैयार किया और वही ये महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। इस सब पर आप कैसे देखती हैं बीजेपी की स्ट्रैटेजी? गलत है। जितना लोगों ने आपको वोट दिया, आपको वेस्ट बंगाल में वोट दिया, आप इतने भारी बहुमत से आए, आपको एक एग्जाम्पल सेट करना था, वेस्ट बंगाल की जनता को दिखाना था। जो भी आक्रोश हो रहा है टीएमसी के खिलाफ, वो वहां की जनता कर रही है। पर उसमें भागीदारी लेकर, ये जो लोकसभा में मॉडल टीएमसी के लिए अलग है और असेंबली में मॉडल अलग है। वहां पे टीएमसी का लीड कर रहे हैं ऋतुपर्णा बैनर्जी को बता दिया गया है कि वो लीड कर रहे हैं, और यहाँ पर आप उनकी पार्टी के 20 सांसदों को एनसीपीआई, कोई नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया में कर रहे हैं। तो ये वैसे हो गया जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड होता है ना। फाइनेंशियल फ्रॉड होता है कि काला धन को कैसे सफेद कर देते हैं शेल फर्म्स के थ्रू। ये हिंडनबर्ग केस में आपने सुना होगा, हिंडनबर्ग अडानी केस में। उसी तरीके से अब आप देख रहे हैं पॉलिटिकल फ्रॉड कैसे होता है कि आप शेल पॉलिटिकल पार्टीज बना लेते हैं और उसके माध्यम से उनको ना बीजेपी में ला रहे हैं, पर बीजेपी का बिगेस्ट एलाय एनसीपीआई बन रहा है। तो ये कहां तक सही है? और ये ऐसे ही आम आदमी पार्टी में हमने देखा, आम आदमी पार्टी इंटैक्ट है, उनकी सरकार वहां के वहां है, कोई इधर का उधर नहीं गया। पर आपने 2/3 मेजोरिटी राज्यसभा में इंजीनियर कर 2/3 मेजोरिटी बनाकर उनको अपनी पार्टी में विलीन कर लिया। तो ये सारा सवाल जनता देख रही है, जनता के मन में सवाल है। संजय राउत सर कहते हैं कि शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की गुट है, वो लोगों को पैसों का लालच देके 15-15 करोड़ में लोगों को खरीदा जा रहा है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरीके का महाराष्ट्र में महाभ्रष्टाचार का मॉडल चल रहा है, जिसमें पैसे जनता के हाथ में नहीं आ रहे हैं, पैसे ऐसे लोगों के हाथ में आ रहे हैं जो ईमानदारी को खरीदने बेचने का काम कर रहा हो। आपको याद होगा 2024 चुनाव से पहले हर बच्चे के मुंह पे ये था 50 खोके एकदम ओके। तो अगर आज वो 15 में हो रहा है, और हो सकता है हमारे सीनियर लीडर संजय राउत जी के पास इन्फॉर्मेशन हो, तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। यानी पैसे के बल पे अगर तोलमोल का भाव हो रहा है, तो ये कहां तक सही है? आज की बैठक में सिर्फ और जो कल के एमपीज अपना मतलब एक पार्लियामेंट्री में मीटिंग करने वाले हैं, अगर कुछ ऐसा सांसद द्वारा किया जाता है जो बागी है, तो इस पर आप कैसे? तो उसका जवाब तो जनता ही देगी। कानूनी दायरे में रहकर हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में अभी भी पेंडिंग है, वो हम लड़ते रहेंगे। हमने प्रीएम्प्टिव जाकर स्पीकर को चिट्ठी भी दी है कि जब हमारा केस ऑलरेडी चल रहा है, हमें स्थापित किया गया है, तो उसको फिर से ये हटाना या यहाँ पे खरीद फरोख्त करना, ये कहां तक सही है? तो हमने जो भी प्रीएम्प्टिव मेजर्स हमने किए हैं, हमने विप जारी करके उनको बुलाया है। अगर उसके खिलाफ हो जाते हैं तो जनता जनार्दन है, जब समय आएगा चुनाव का उनको जवाब मिलेगा। वैसे ये भी मैं कहूँ 100 नाराजगी, 1000 नाराजगी अपने टेन्योर के बाद आप खत्म कर देते, नहीं खड़े होते हमारी पार्टी से, या टेन्योर के चलते चलते आपको सारी नाराजगी याद आ गई, तो आप इस्तीफा दे दीजिए ना, पार्टी से इस्तीफा दे दो।
फिर जाकर अपने चेहरों पे चुनाव लड़ लो, या अगर आपको शिंदे जी का चेहरा पसंद आता है, शिंदे जी के खूबसूरत चेहरे से आप चुनाव लड़ लो, जनता का विश्वास जीत लो। पर इस तरीके से करना कि एक पार्टी से वोट पाना, दूसरी पार्टी में चले जाना, ये कहीं ना कहीं सिर्फ एक आंकड़ों का खेल बन चुका है, ना कि जो हम आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं, आइडियोलॉजी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म होता जा रहा है। एक आखिरी सवाल बात करूं, ये उन्होंने अपने 2022 के संदर्भ में कहा था कि ऐसा हुआ था, पर इस स्थिति को लेकर उन्होंने ऐसा कोई जवाब सवाल नहीं किया है। पर ये दिख रहा है कि ये जो इंटेग्रिटी और कैरेक्टर की डेफिनेशन होती है, किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उसको भी खत्म करने की कोशिश कर रही है।